तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत की जनगणना। यह टॉपिक आपके एसएससी, रेलवे सारे एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो बिना वेट करे सेशन को स्टार्ट करेंगे, हमारे टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। यह रहेगा सेंसस का हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे। सेंसस का पहला क्वेश्चन यह रहा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत और कौन सा प्रदेश ऐसा है जहां पे स्त्रियों की संख्या ज्यादा है, पुरुष की संख्या का मतलब नंबर ऑफ वुमेन इज मोर देन मेन, महिलाओं की संख्या पुरुष ज्यादा है। राइट आंसर इज केरला। बेसिकली ये क्वेश्चन क्या बात कर रहा है बेटा? बेसिकली ये क्वेश्चन सेक्स रेशो की बात कर रहा है। भारत की सेक्स रेशो क्या है? भारत की सेक्स रेशो है 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों के सामने। उसके अलावा अगर देखा जाए तो अगर मैं केरला की बात करूं तो केरला में 1084 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों के सामने। अगर मैं यूनियन टेरिटरी की बात करूं, सबसे ज्यादा सेक्स रेशो पुडुचेरी में है, 1037 महिलाएं 1000 पुरुषों के सामने है। अगला ये नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 10 वर्षीय जनगणना किस साल में स्टार्ट करी गई? भारत में 10 वर्षीय जनगणना किस ईयर में या किस साल में स्टार्ट करी गई? राइट आंसर इज 1881 में। देखो भारत में जनगणना वैसे तो 1872 में स्टार्ट करी गई थी, लेकिन जनगणना की स्टार्टिंग 1872 की है, लेकिन वो फेल हो गई थी। 1881 के अंदर फिर से स्टार्ट किया, जो कि पास हो गई, सक्सेस हो गई। और इसके बाद हर 10 साल के बाद जनगणना कराई जाएगी और कराई गई। राइट आंसर इज 1881। इस समय वाइसरॉय कौन था बेटा? इस वक्त वाइसरॉय था वाइसरॉय रिपन, और इस समय वाइसरॉय था वाइसरॉय मेयो। ध्यान रखेंगे इसको। तो राइट आंसर इज बी। अगला आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहा, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले के अंदर पाई जाती है? राइट आंसर इज दिबांग। सबसे कम जनसंख्या किस जिले के अंदर पाई जाती है? दिबांग वैली में, दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश के अंदर सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर महाराष्ट्र का ठाणे जो कि मुंबई के पास है, इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है भारत का जिले की बात करी जाए तो। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह मुझसे पूछ रहा है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में पुरुष और महिला जो साक्षरता दर में जो अंतर है, जो गैप है, वो सबसे ज्यादा है? यानी कि मेल लिटरेसी रेट और फीमेल लिटरेसी रेट में जो डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा होगा। महिला साक्षरता दर में या पुरुष साक्षरता दर में सबसे ज्यादा डिफरेंस कहां पाया गया है? सर सबसे ज्यादा डिफरेंस पाया गया है राजस्थान में। राइट आंसर इज बी, राजस्थान। कहते हैं कि जब जनगणना 2011 कराई गई तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर केरला के अंदर थी। यह कह रहा है कि केरला में साक्षरता दर कितनी पाई जाती थी? तो राइट आंसर इज 94%। राइट आंसर इज 94%। अगर मैं एवरेज की बात करूं तो 93.91, मेल में 96.1 और फीमेल में 92.1। ये 2011 की जनगणना का डेटा। लेकिन अगर मैं आपसे प्रेजेंट की बात करूं, 2025 की बात करूं, तो अब तो 100% लिटरेसी वाले स्टेट भी हैं। कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनको 100% लिटरेसी का दर्जा मिल चुका है, जैसे एक आपका हिमाचल प्रदेश है, एक आपका त्रिपुरा है, एक आपका गोवा है, और एक आपका साथ में बेटा क्या है? आपका एक मिजोरम है। सबसे पहले दर्जा मिजोरम को मिला था, सबसे अर्लीस्ट ये दर्जा मिला मिजोरम को, ये सबको ये दर्जा मिल चुका है। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अगर देखा जाए तो साक्षरता दर कितनी है? इंडिया में 74.04%। अगर इंडिया में पुरुष की बात करूं, मेल की बात करूं, 82.14%। अगर भारत में फीमेल की बात करूं तो 65.46%। अगर केरल 2011 के अकॉर्डिंग नंबर 1 पे है। सबसे कम कहां पे है? सबसे कम पाई जाती है बिहार में। सबसे कम साक्षरता दर बिहार में है, दैट इज 63.82%। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल के अंदर थी। सेकंड नंबर पे कौन सा स्टेट था? 2011 की जनगणना में नंबर 1 पे केरला है साक्षरता को लेके। कह रहा है कि नंबर सेकंड किसको मिला? नंबर सेकंड मिजोरम।
नंबर सेकंड मिजोरम, ध्यान रखेंगे इसको। अगला आइए, भारत की पहली जनगणना इन चारों में से किस साल में हुई? हम ये बात ऑलरेडी इस सेशन में, इस क्लास में कर चुके हैं। भारत की पहली जनगणना कब बेटा? सर भारत की पहली जनगणना 1872। राइट आंसर इज ए, राइट आंसर इज ए, 1872। भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या कहां पाई जाती है? भारत में सबसे कम जनसंख्या बेटा पाई जाती है कहां पे? सिक्किम। मैं आपको एक सिंपल टेबल बना के दिखाऊंगा, उस टेबल को आप प्लीज याद रखिएगा, अगर आप याद रख पाओ तो। कह रहा है कि अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन में अगर मैं आपसे स्टेट की बात करूं या मैं आपसे यूनियन टेरिटरी की बात करूं, यहां पर मैं सबसे ज्यादा की बात करूंगा, यहां पर सबसे कम की बात करूंगा। यह तो बात होगी पॉपुलेशन की। जो नेक्स्ट बनेगी टेबल वो बनेगी एरिया को लेके, आपके क्षेत्रफल को लेके, कि भाई किस स्टेट, कौन सा स्टेट सबसे बड़ा राज्य कौन सा है और सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ऊपर वाली टेबल आपके जनसंख्या वाली होगी और नीचे वाली टेबल बेटा किसकी होगी? आपकी एरिया की होगी। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पाई जाती है? यूपी में। सबसे कम कहां पाई जाती है बेटा? सबसे कम पाई जाती है सिक्किम में। सबसे ज्यादा जनसंख्या यूनियन टेरिटरी दिल्ली में और सबसे कम लक्षद्वीप में, सबसे कम लक्षद्वीप में। अगर एरिया की बात करूं, सबसे बड़ा एरिया, सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान, सबसे छोटा स्टेट गोवा, सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी लद्दाख, सबसे छोटी लक्षद्वीप, सबसे छोटी लक्षद्वीप। इस टेबल में स्टेट भी आ गए, इस टेबल में स्टेट भी आ गया, यूटी भी आ गया, पॉपुलेशन भी आ गया और आपका एरिया भी आ गया। कई बार इसी टेबल से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, कई बार इस एक टेबल से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, 2 नंबर आपको इससे मिल जाएंगे। आगे बढ़िए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ये मुझसे बोल रहा है कि भारत में सबसे उच्चतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में, सबसे ज्यादा यूपी में, ऑलरेडी पढ़ के आए हैं अभी हम। अगला आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? नंबर 1 हमें क्लियर है कि राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट। कह रहे हैं कि सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा बेटा आपका है कौन सा? दैट इज, सॉरी, सबसे बड़ा राजस्थान। कह रहे हैं कि राजस्थान के बाद सेकंड नंबर किसका है? दैट इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश नंबर 2 पे है। नंबर 1 राजस्थान, फिर एमपी, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात। अगला आई, नेक्स्ट। 2011 के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस यूनियन टेरिटरी में, किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा साक्षरता दर पाई जाती है? यह क्वेश्चन है सर। सबसे ज्यादा साक्षरता दर पाई जाती है लक्षद्वीप में। राइट आंसर इज सी, लक्षद्वीप इज द करेक्ट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है? स्केड्यूल कास्ट की जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा स्केड्यूल कास्ट पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा स्केड्यूल कास्ट पाए जाते हैं। अगर देखा जाए तो इसका उल्टा आ जाएगा कि सबसे ज्यादा स्केड्यूल्ड ट्राइब कहां पाए जाते हैं? सर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा स्केड्यूल्ड ट्राइब पाए जाते हैं। अगला आइए, नेक्स्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की टोटल जनसंख्या कितनी है? जो सेंसस 2011 कराया गया उसके अकॉर्डिंग भारत की टोटल जनसंख्या बेटा कितनी है? 121.05 करोड़। कितनी है भैया? 121.05 करोड़। हमारे सामने 2 स्टेटमेंट दी गई है, इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है यह पूछ रहा है। हमारे सामने 2 स्टेटमेंट दी गई है, कह रहा है कि इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा, यह पूछ रहा है मुझसे। अगर सर मैं इन दोनों की बात करूं, पहली जनगणना 1872 में कराई गई, यह भी करेक्ट है। पहली 10 वर्षीय 1881 में कराई गई, यह भी करेक्ट है। तो यहां मेरे सामने दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है जी। अगला आइए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले का लिंग अनुपात सबसे ज्यादा है? अच्छा, हाई सेक्स रेशो क्या होता है? जहां पर महिलाओं की संख्या यानी कि फीमेल की पॉपुलेशन मेल से ज्यादा है तो हाई सेक्स रेशो।
अगर कहीं पे मेल की जनसंख्या फीमेल से ज्यादा है तो लो सेक्स रेशो, है ना भैया। क्या आंसर है इसका? सबसे ज्यादा सेक्स रेशो माहे डिस्ट्रिक्ट पुडुचेरी में। माहे डिस्ट्रिक्ट में 1184 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों के सामने। तो मुझे लगता है कि हम सबको जहां पे सेक्स रेशो कम हो उन लोगों को माहे चले जाना चाहिए, है कि नहीं। अगला आइए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे अधिक पढ़ा लिखा जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग, राइट आंसर इज सिरचिप मिजोरम। राइट आंसर इज सिरचिप मिजोरम, यहां पर आपका बी करेक्ट होगा। अगला आइए नेक्स्ट, भारत के किस दशक में जनसंख्या गिरती हुई नजर आई? भारत के किस इस साल में या इस 10 साल के एक समय काल में जनसंख्या गिरती हुई नजर आई? भारत को लेकर आपने एक बात ध्यान रखनी है हमेशा, 1911 से लेकर 1921 जनसंख्या गिरी है, 1921 से लेकर 1951 जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है, और जैसे ही भारत देश आजाद हुआ 1951 से लेकर 1981 भारत की जनसंख्या स्काई रॉकेट कर गई है कि जैसे मिली आजादी तो भाई साहब चक दे फट्टे हैं जी, चक दे फट्टे। राइट आंसर इज 1911 से लेकर 1921। अगला आई नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जिले में लिंग अनुपात सबसे कम है? लोवेस्ट सेक्स रेशो इन चारों में से कहां पाई जाती है? अगर मैं आपसे लोवेस्ट सेक्स रेशो की बात करूं तो लोवेस्ट सेक्स रेशो पाई जाएगी दमन जिले में, जो कि दमन और दीव में है। राइट आंसर इज ए। यहां पे सिर्फ 533 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों के सामने। अगला आइए नेक्स्ट, बजट की बात इनमें से कौन सा आर्टिकल में करी गई है? आर्टिकल 112 में बजट की बात करी गई है। ओके, वेरी गुड। बजट को कौन और कहां पर पेश करता है? बजट को वित्त मंत्री के द्वारा लोकसभा के अंदर पेश किया जाता है। बजट को वित्त मंत्री के द्वारा लोकसभा के अंदर बजट सेशन में पेश किया जाता है। अगला आइए नेक्स्ट, भारत में सबसे ज्यादा बार बजट किसने पेश किया? भारत में सबसे ज्यादा बार बजट किसने पेश किया? मोरारजी देसाई जी ने सबसे ज्यादा बार बजट को पेश किया है। तो राइट आंसर इज डी। निर्मला सीतारमन जी 9 बार कर चुकी हैं, एक बार और करेंगी बराबर हो जाएंगी, दोबारा कर देंगी तो आगे निकल जाएंगी। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? इन चारों में से सबसे तेजी से जनसंख्या कहां बढ़ी? राइट आंसर इज मेघालय में। एक राज्य जनसंख्या जनगणना 2011 में ऐसा भी जहां पर जनसंख्या गिरी है। नागालैंड एक लौता ऐसा राज्य है बेटा जहां पर हमें जनसंख्या की नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिलेगी, जनसंख्या कम हो गई है, जनसंख्या कम हो गई है। ठीक है जी। अगला ये 25th क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया? भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? सर घनी आबादी का मतलब क्या होता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। अगर मैं इंडिया की डेंसिटी की बात करूं तो इंडिया की डेंसिटी है बेटा 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। स्टेट की बात करूं तो बिहार सबसे ज्यादा डेंस स्टेट है, 1100 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। पूरी अगर इंडिया की बात करूं स्टेट यूटी दोनों को जोड़ लो तो दिल्ली में 11,000 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। समझ गए भाई साहब? तो क्या आंसर है इसका? राइट आंसर इज बी बिहार। राइट आंसर इज बी बिहार। ठीक है जी। तो यहां पर आपका ये सेंसस का टॉपिक खत्म हो जाता है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा सेशन को प्लीज लाइक करना, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आप और कौन सा टॉपिक हमारे साथ इस पूरी सेशन में कवर करना चाहते हो। और ये क्लास आपके एसएससी रेलवे सारे एग्जाम में काम आएगी। तो सेंसस को दोबारा से नोट्स बना लेना क्योंकि ये टॉपिक्स आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा।